गेटवे ऑफ इंडस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षा में अधिक अंक कैसे लाएं। कौन सा टॉपिक है? इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षा में अधिक अंक कैसे लाएं। मैक्सिमम लड़कों का यह समस्या होता है, उनकी यह सोच होती है और ये सोच के परेशान होते हैं कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्ज़ाम में पास कैसे होंगे। अरे भाई, पास ही नहीं होना है, आपको अधिक अंक लाना है। तो अधिक अंक लाने के लिए क्या करना है, आज इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे हम लोग ड्राइंग की परीक्षा में अधिक से अधिक अंक का स्कोर करेंगे। तो यहाँ आपको 6 पॉइंट दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है डायमेंशनिंग, दूसरा पॉइंट है लेटरिंग, तीसरा पॉइंट है लाइन वर्क, चौथा पॉइंट है लेआउट और पांचवा पॉइंट है स्पेसिंग और छठा पॉइंट है सब्जेक्ट। बारी बारी से इन टॉपिक्स के बारे में जो हमने यहाँ पे चर्चा किया हुआ है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे कि आखिर इन टॉपिक से आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के परीक्षा में अधिक अंक जो है लाना है, इससे क्या रिलेशन है इसका। तो मैं आपको समझाता हूँ क्या रिलेशन है। देखिए क्या रिलेशन है। डायमेंशनिंग, पहला जो है डायमेंशनिंग का रिलेशन है अधिक अंक से। जब आप ड्राइंग बनाते हो ड्राइंग शीट के ऊपर, तो ड्राइंग बनाने के पश्चात उसके ड्राइंग के बारे में लिखते हो, आप उसका माप देते हो कि कौन सा लाइन कितना मिलीमीटर का है, और यह काम आपको डायमेंशनिंग के थ्रू ही करना होता है। ठीक है, तो जिस तरीके का डायमेंशनिंग आप करिएगा वैसा आपको नंबर मिलेगा। डायमेंशनिंग जो है ड्राइंग को सुंदर बनाता है और क्लियर बनाता है। डायमेंशनिंग से, अच्छे डायमेंशनिंग से ड्राइंग की सुंदरता बढ़ जाती है। इसलिए डायमेंशनिंग जो है अधिक अंक स्कोर करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। आपके लिए डायमेंशनिंग जो है अच्छे अंक लाने में मददगार साबित होगा। इसलिए आपको चाहिए कि डायमेंशनिंग का जो टेक्निक है, जो मैंने पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, और उसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। डायमेंशनिंग टेक्निक जो है बहुत ज़रूरी है अच्छे अंक स्कोर के लिए, तो डायमेंशनिंग टेक्निक को ज़रूर समझें। इसके बाद जो है लेटरिंग है, अक्षरांकन। अक्षरांकन का क्या रिलेशन है अधिक अंक से? एग्जाम में अधिक अंक लाना है, इससे अक्षरांकन का क्या रिलेशन है? आप ड्राइंग में जो भी बातें लिखते हो, या कोई शॉर्ट टिप्पणी लिखते हो, या मशीन के बारे में लिखते हो, या मटेरियल्स के बारे में लिखते हो, तो सब अक्षरांकन के द्वारा हम लोग लिखते हैं, लेटरिंग के द्वारा लिखते हैं। ड्राइंग के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन देना होता है तो हम लोग हमेशा अक्षरांकन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अक्षरांकन जो है लिखने का तरीका सही होना चाहिए, जो ISI रिकमेंड किया हुआ है आप लोगों के लिए कि किस तरीके से लेटरिंग लिखना है। आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर में लिखना है, कब किस तरीके से लिखना है, लेटरिंग कितने प्रकार के होते हैं, और ड्राइंग में अक्षरांकन किस तरीके से किया जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी है तो अच्छे अंक आपको ड्राइंग में मिल जाते हैं। ठीक है, लाइन वर्क। आइए लाइन वर्क के बारे में हम लोग समझते हैं। लाइन वर्क क्या है? आप जब ड्राइंग बनाते हो तो इसमें अलग अलग लाइनों का प्रयोग करते हो, क्योंकि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वह लाइनों की भाषा है, जैसा कि आप जानते हो। ठीक है, तो कौन सा लाइन किस तरीके का होना चाहिए, ये ISI जो है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, आपके लिए
निर्धारित किया है कि किसी ऑब्जेक्ट का बाहरी किनारा दिखाना है तो किस प्रकार का लाइन प्रयोग करना है, किसी वस्तु के छुपा हुआ भाग को दिखाना है तो कैसा लाइन प्रयोग करना है, फिर डायमेंशनिंग देना है अगर किसी ऑब्जेक्ट का तो किस तरीके का लाइन प्रयोग करना है। मतलब कि लाइनों के प्रयोग से ही आपकी ड्राइंग की सुंदरता बढ़ती है और ड्राइंग में क्लैरिटी आती है। आइए अब देखते हैं लेआउट। ड्राइंग शीट में लेआउट का क्या स्थान है। तो लेआउट का मतलब हमें समझना है। सबसे पहले चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखना लेआउट कहलाता है। अब चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से क्यों रखते हैं, ताकि प्रयोग करने में आसानी हो। ठीक है, जैसे ड्राइंग शीट पे आपका एक ब्लॉक होता है जिसमें ड्राइंग से रिलेटेड आवश्यक इंफॉर्मेशन देते हैं, उसका स्थान हमेशा ड्राइंग शीट के नीचे दाहिने तरफ होता है। अब इस चीज़ को अगर हम ड्राइंग शीट के ऊपर बनाते हैं तो जब हम फोल्ड करेंगे तो हो सकता है कि वह ड्राइंग के अंदर नीचे छुप जाए, जिससे होगा यह कि हमें ड्राइंग का टाइटल ब्लॉक तो अंदर छुप गया तो ड्राइंग को पढ़ने में इजी नहीं हो, पता ही नहीं चलेगा कि ड्राइंग किस चीज़ का है, तो प्रयोग करने में डिफ़िकल्टीज आएंगी ना। ड्राइंग नहीं देख सकते सही से, 10-15 ड्राइंग शीट अगर है फोल्ड किया हुआ तो पता ही नहीं चलेगा ये किस चीज़ का ड्राइंग है ना। तो प्रयोग करने में आसानी हो उसके लिए चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखना ही क्या कहलाता है, लेआउट कहलाता है। अब आता है स्पेसिंग। 5 नंबर स्पेसिंग। आपके पास जितना जगह है, ड्राइंग शीट में जितना जगह है उसमें चीज़ों को सही तरीके से अरेंज कर देना। लेआउट और जो स्पेसिंग है दोनों लगभग सेम है। सही तरीके से जो स्पेस है उसका यूटिलाइज करना स्पेसिंग कहलाता है। जो आपके पास ड्राइंग शीट पे जगह है उन जगहों को सही से यूटिलाइज करना स्पेसिंग कहलाता है। इसके बाद छठा सब्जेक्ट। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने सवाल बनाया है वह सही है तो आपको नंबर मिल जाएगा। नंबर आपको अधिक उठाने के लिए इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आपने लाख जो सवाल सही बनाया है, लाख सही बनाया, बहुत अच्छा बनाया आपने सवाल, लेकिन इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया आपने। डायमेंशनिंग सही से नहीं दिए हैं, लेटरिंग सही से नहीं दिए हैं, लाइन वर्क आपका प्रॉपर नहीं है, लेआउट आपका ठीक नहीं है, स्पेसिंग ठीक नहीं है, और एग्जामिनर ने जो सवाल पूछा है आपने उसका जवाब सही से दिया है, फिर भी ड्राइंग में नंबर आपका कट जाता है इन सब चीज़ों में। अगर आपको नंबर सही हासिल करना है, अधिक नंबर लेना है, तो सवाल जो पूछा जाता है उसका जवाब तो देना ही देना है, और उसके साथ साथ इन सभी बातों का जवाब देते समय ध्यान रखना है। आपको डायमेंशनिंग सही से करना है, जो रूल है उस रूल को फॉलो करते हुए, लेटरिंग सही से करना है, जो रूल बताया गया है उसको फॉलो करते हुए, लाइन वर्क सही होना चाहिए, जैसा लाइन वर्क चाहिए वैसा होना चाहिए, लेआउट सही होना चाहिए, स्पेसिंग सही होना चाहिए, लास्ट में आपका सब्जेक्ट सही होना चाहिए। ड्राइंग का जो नंबर होता है इन सभी चीज़ों में बांट करके आपको दिया जाता है। इसीलिए अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास होना है तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हमारी बातें समझ में आ रही हो और हमारे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक्स
आपको समझ में आते हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।